आपने कहा कि विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी, ऑल स्टोरीज आर रियली स्पेशल स्टोरीज, तभी तो यही 9 कहानियाँ चुनी गई, वरना 9 रसों की और भी कहानियाँ हो सकती हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि प्रवीण जी की ये सोच है, ये सोच इतनी स्ट्रॉन्ग है जो सोसाइटी के लिए, एक होता ना कि एंटरटेनिंग फिल्म, एंगेजिंग फिल्म, ये ज़रूरी फिल्म है फॉर दिस सोसाइटी, पूरे हिंदुस्तान के लिए। शुद्ध प्योर भारत की मिट्टी की फिल्म है, शुद्ध प्योर हमारे आसपास की कहानियों की फिल्म है। जिस कहानी में मैं हिस्सा बना हूँ उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। बाकी कहानियाँ मैंने भी देखी नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ हैं। बहुत रिलेटेबल स्टोरीज़ हैं इसमें, बच्चे की बात हो रही है, इसमें डाइवोर्स की बात हो रही है, इसमें बलिदान की बात हो रही है, इसमें एक बेसिक ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है, जलन की बात हो रही है। ये सब हमारे भीतर है, तो आप किसी ना किसी स्टोरी से बहुत रिलेट करेंगे। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, और we have started watching you on a different avatar, I would say, what we have seen you since last so many years in the industry. Now it started with Ludo and you going, this is another thing you're doing. What is the most challenging part while working on it? It was very difficult for me to play that character. That is very tricky character. वो प्यारा लगते लगते कब हरामी निकल जाता है पता नहीं चलता है, तो वो बहुत थिन लाइन थी। अभी स्टोरी रिवील नहीं कर सकते, बट और इनके साथ परफॉर्म करना, हमने भी साथ में कॉमेडी की है, इससे पहले हमने टीवी शोज़ किए हैं, तो पर इन्होंने जैसे ब्रीफ किया, और वैसे तो किसी से जलन नहीं होती, पर इस आदमी से हो रही है। इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर सारे इन्होंने किए हैं, 9 कहानियाँ। हमारी वाली कहानी में इन्होंने यूनिक का कैरेक्टर किया है और बहुत कमाल है। हमारे इनके बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं साथ में, वो बहुत अच्छे से निकल के आए। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ऐसा मैंने कभी कैरेक्टर किया नहीं है। जब मैं बात करता हूँ आपके बैकग्राउंड की, you come from a religious background, क्या पॉसिबिलिटी है यू टेकिंग इट टू सम शोज आल्सो? कपिल का शो अलग लेवल पे पहुंच गया है, क्या पॉसिबिलिटी है आप एज ए गेस्ट वहाँ पहुंचे उनको प्रमोट करें? विल डेफिनेटली ट्राई, वी वुड लव टू गो देयर। हमें लोग आमंत्रित करें, हमें लोग बुला रहे हैं, पूरा भारत भ्रमण पे निकले हैं, जहाँ जहाँ स्वागत किया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। डेफिनेटली हमें लगता है हमारी टीवी इंडस्ट्री हमारी अपनी है, हमने कुछ 15 साल मैंने दिए हैं, इन्होंने 27 साल दिए हैं, तो हमें बहुत ढंग से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप जो ट्रेलर इन्होंने डाला है अपने चैनल पे, उसे आप नीचे कमेंट पढ़ें, एक भी बुरा कमेंट नहीं है। तो चाहे एक नॉर्मल ऑडियंस हो से लेके चाहे हमारे अपने दोस्त हों, सब ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। दे आर रिस्पॉन्डिंग रियली गुड। क्या आपको नहीं लगता कि बिफोर वी गो ऑन द फ्लोर और बिफोर वी रिलीज द फिल्म इन थिएटर, हमें इसको पहले फेस्टिवल्स में, बहुत सारे फेस्टिवल्स में होके आई है, जी थोड़ा सा और फेस्टिवल्स में और जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ देयर आर न्यूमरस अनगिनत अवार्ड, 58 अवार्ड्स एंड स्टिल काउंटिंग, स्टिल वी आर गेटिंग गुड न्यूज़। मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे जो फेस्टिवल्स में चल रही थी, जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, संजय भाई भी थे वहाँ पर, तो उस स्क्रीनिंग पे जो मतलब एक भपका मिला मुझे ऑडियंस का, मुझे लगा ये देश की फिल्म है और देश पुकार रहा है कि मतलब ये देश को दिखानी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर सर, आपको पता है कि बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी जंग लड़नी पड़ती है हमें, और मेरे पास ऐसा सक्षम आइडिया था नहीं कि मैं बहुत सारे होर्डिंग लगाऊँ, वो लगाऊँ। मेरा ये था कि ये देश की फिल्म है, देश ने मुझे 58 अवार्ड दिए हैं, तो मैं देश के साथ निकलूँगा, देश को बताऊँगा कि हम आ रहे हैं 18 अक्टूबर को। और जो हमने यात्रा तय की कश्मीर से कन्याकुमारी की, जो तय कर रहे हैं, और आज 24वें दिन जब हम मुंबई में पहुँचे हैं, सर आप मानेंगे कि इतना प्यार मिल रहा है भारत का, इतना प्यार मिल रहा है देश का। कल ही की स्टोरी में हम सूरत में थे, वहाँ पे मतलब कुछ किन्नर बहनें मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा हाँ तेरे जैसे सोच अगर सबकी हो जाना तो हमें सड़क पे ना चलना पड़े। सर ये हम जीत गए, मतलब सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि जेन्युइनली जो ये समाज की 9 कुरीतियाँ हैं, उनसे जेन्युइनली हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप ना हो, हमारा डाइवोर्स ना हो, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। मेरी नज़र में वो आदमी जो औरत पे हाथ उठाता है वो नपुंसक है। उस नपुंसकता को ठीक करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, वो फुर्सत के लम्हे लुप्त होते जा रहे हैं, परिवार में मतलब लोग बैठना बंद कर दिया है। तो हमारी ये जो 9 कहानियाँ हैं, उन 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का एक प्रयास है, और उस प्रयास में पूरा भारत साथ दे रहा है, पूरा भारत आशीर्वाद दे रहा है। तो यही एक प्रयास है कि हमारा यूथ यस में बिलीव करे। मैं भी यस में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि 18 अक्टूबर को हम इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा, है ना पारितोष? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो 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 टैक्स इतने सारे मैसेज दे रही है, जिस तरह के हालात हैं मुल्क में, जब हम
औरतों की बात करते हैं, कि जुल्म की बात करते हैं, रेप की बात करते हैं, की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जब अपने इतने सारे अवार्ड में तो आप लेके गए, इतना सम्मान मिला है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके उनको टैक्स फ्री कराना चाहिए? अब हम अपील वही कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, और जो पोस्टर पे आपने देखा वो सबको इनवाइट किया गया है, और ये सिनेमा के हित में है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल है। आप लोग आए दिन इंटरव्यूज़ करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इन हालातों में अगर एक आदमी ने फिल्म बनाई है तो ये इसका रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए कि हम टैक्स फ्री कर दें। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनकी फिल्म है उन तक तो पहुँचे आसानी से, जिनके लिए बनी है पता चला वही नहीं देख रहे हैं, तो उन तक पहुँचे, हम ये चाहते हैं। और अच्छे लेवल पे रिलीजिंग है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को आप ज़रूर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, और दूर के हो तो भी, है ना। आखिरी दो सवाल है। जी सर। जी सर। क्या आपको लगता नहीं है, जब मैं जैसे फरदोस ने कहा, मैं बहुत एग्री करता हूँ, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। जी सर। जी। आप बना लेते हैं, फिर लोडिंग का पैसा, फिर इसका पैसा, जी। देयर आर सो मेनी थिंग इन्वॉल्व। जी। बहुत पैसा लगता है, और कोई बहुत जुनून से बनाता है, जैसे आपने बनाई है, पैशनेट वो कि अब फिल्म नहीं बनती, अब कैलकुलेटर पे फिल्म बनती है, कितना पैसा याद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है somebody who understands cinema so deep, for example शबाना आजमी, for example नंदिता दास, for example आमिर खान साहब, क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को अप्रोच करके स्पेशल स्क्रीनिंग उन्हें दिखाइए? बिल्कुल सर, मतलब मैं तो पूरा बिल्कुल डेफिनेटली। कितनी अच्छी बात बोली हम लोग 17 को प्लानिंग कर रहे हैं कि 18 हमें रिलीजिंग है, तो 17 को तो हम इनवाइट तो सबको करेंगे, और सब आएँ तो बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सर कि ये प्रयास किया गया है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म मेकर कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसे जा रहा है, और लिटरली सड़क पे उतर के मैं ऐसे होर्डिंग लेके खड़ा हो जाता हूँ, जहाँ लोग दिखते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ। हम इंदौर पहुँचे, अरे आप वही है ना जो होर्डिंग लेके खड़े रहते हैं। तो देश का जो प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं ये टैलेंट का एक जो रेत है ना हमारे समुद्र पास में, उसका एक रेत का छोटा सा दाना हूँ। मैंने जो 1 साल फेस्टिवल में जो देखा है टैलेंट, इतना टैलेंट है सर, इतना टैलेंट है। हमारी इस कोशिश से 18 अक्टूबर को बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला मिलेगा, और वो भी मतलब अपना सिनेमा आपके पास लेके आएंगे, और जब देश हमारी फिल्म को देखने आएगा, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिन्होंने जेन्युइनली अच्छी फिल्म बनाई है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि रेप ना हो, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, हमारा यूथ यस में बिलीव करे, तो जब देश हमें वो सपोर्ट करेगा ना, तो आने वाले 2025 में आप देखिएगा कितना सारा टैलेंट आपके सामने इन्हीं कैमरों के सामने खड़ा होगा और अपनी कहानियाँ लेकर आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि जेन्युइनली नए टैलेंट को सपोर्ट मिले, और वो अपनी कहानियाँ लेके आप लोगों के सामने आए। बिल्कुल 18 अक्टूबर।